नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में किसी भी गलत चीज को बिल्कुल सही ठहराया जाता है, चाहे वह सही हो या गलत हो। आपके मन में इस तरह के सवाल पैदा कर दिए जाते हैं गलत चीजों के बारे में भी। जैसे शंकराचार्य को शंकराचार्य ही घोषित नहीं किया गया तो जबरदस्त तरीके से मीडिया ने कवरेज किया और उनके विपक्ष में इस तरह के बयान दिए गए कि आम आदमी को यह लगने लगा कि शंकराचार्य शंकराचार्य ही नहीं है। और इससे ही जुड़ी एक खबर, गणतंत्र दिवस परेड में राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्रियों शिवराज सिंह चौहान और अश्विनी वैष्णव के पीछे तीसरी लाइन में बैठाया गया। कांग्रेस ने इसे नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा के खिलाफ बताया। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष के नेताओं को पीछे बैठाना प्रोटोकॉल और परंपरा के खिलाफ है। पार्टी नेताओं ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर सवाल उठाए कि जब प्रधानमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता आगे बैठते हैं तो विपक्ष को पीछे क्यों रखा गया। भाजपा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने पटका नहीं पहना, तो भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। शर्मा के पोस्ट के जवाब में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा कि क्या आप राजनाथ सिंह से भी माफी की मांग करेंगे? यह सत्ता विरोधी माहौल से निपटने की आपकी पूरी रणनीति ऐसे गैर मुद्दों को उठाने तक सीमित रहती है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि अगर पटका न पहनना अपमान है तो राजनाथ सिंह ने क्यों नहीं पहना? राष्ट्रपति को सस्ती राजनीति में घसीटना बंद किया जाए। देश के सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी आज हड़ताल पर रहेंगे। 27 जनवरी यानी आज 2026 को देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियन कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग की मांग कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से बैंकों में कैश ट्रांजैक्शन और चेक क्लियरेंस जैसे काम नहीं होंगे। महीने के चौथे शनिवार यानी 23 जनवरी, रविवार 25 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की छुट्टी के बाद यह लगातार चौथा दिन होगा जब सरकारी बैंकों का कामकाज प्रभावित होगा। हालांकि प्राइवेट बैंकों में काम सामान्य रूप से चलता रहेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हितों को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं। 13 जनवरी 2026 को नए नियमों को लागू किया है, जिसके खिलाफ सोशल मीडिया में रोल बैक यूजीसी ट्रेंड कर रहा है। इसे यूजीसी का काला कानून बताकर विरोध किया जा रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि इस नए नियम के तहत सामान्य वर्ग के छात्रों को संभावित अपराधी करार दे दिया गया है। लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए शुरू हुई ये कवायद जैसे सिया विवाद की शक्ल ले रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि नए नियम क्या है, विरोध की वजह क्या है, जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी के नए नियम क्या है, सामान्य वर्ग के छात्र क्यों इसका विरोध करें, सरकार नियमों में संशोधन करने को तैयार। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की टिप्पणी तब आई जब भारत और यूरोपियन यूनियन ने लंबे समय से पेंडिंग चल रहे मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी की और एफटीए डील की औपचारिक घोषणा आज होने वाली है। अमेरिका ने चेतावनी दी कि भारत के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर करके यूरोप अपने ही खिलाफ रूसी जंग को फंडिंग दे रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोप ने भले रूस के साथ अपने तेल खरीद को महत्वपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, लेकिन अब वो भारत में रिफाइन हो रहे रूसी तेल उत्पादों को खरीदने की तैयारी में है और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध को वित्त पोषित कर रहे हैं। बेसेंट की टिप्पणी तब आई जब भारत और यूरोपियन यूनियन ने लंबे समय से पेंडिंग चल रहे मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी कर ली और एफटीए डील की औपचारिक घोषणा मंगलवार यानी आज होने वाली है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट को इस्तीफे के बाद जिलाधिकारी आवास पर बंधक बना लिया गया, ऐसा दावा अलंकार अग्निहोत्री ने किया है। वहीं डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। यूपी के बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अभिमुक्तेश्वरानंद पर हुए अत्याचारों पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। शाम को उन्होंने बंधक बनाने का संगीन आरोप भी लगाया। दावा किया है कि बरेली जिलाधिकारी आवास में 45 मिनट तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही।
धन्यवाद।